दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक महान बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बारिश बनी भारत के लिए सबसे बड़ी गेम चेंजर। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि बांग्लादेश भारत को इतनी कड़ी टक्कर देगा, लेकिन घमंड में चूर बांग्लादेश का गुरूर पहले कोहली के साथ राहुल और उसके बाद बारिश ने चकनाचूर कर दिया। तो कैसे भारतीय टीम ने बारिश के बाद पलटा पूरा मैच, उस रोंगटे खड़े कर देने वाले ओवर का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ इस खतरनाक मैच की पूरी हाईलाइट भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली और सूर्या में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? इस बात का जवाब नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, विश्व कप की सबसे मजबूत दावेदार भारत को बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम इतनी कड़ी टक्कर देगी, शायद ही किसी ने सोचा होगा। जहां एक पल के लिए तो उन्होंने भारतीय टीम के मुंह से जीत को छीन लिया था। एडिलेड के मैदान पर भारतीय कप्तान टॉस हार गए और भारत को पहले बल्लेबाजी करने का अवसर मिला, जिस पर 130 करोड़ भारतीयों के भरोसे पर खरा उतरने के लिए कप्तान रोहित के साथ राहुल की जोड़ी तहलका मचाने के लिए उतरी। दोस्तों, जहां उनका सामना बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बांग्लादेशी गेंदबाज से होता है, जिनकी आग उगलती हुई गेंदों से दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर और अपना विकेट बचाते हुए भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। लेकिन दोस्तों, फैंस की उम्मीदों को एक तगड़ा झटका लगा और कप्तान रोहित अपना विकेट गंवा बैठे। वो हसन महमूद की शॉर्ट बॉल में पॉइंट पर अपना कैच थमा बैठे। पवेलियन पर लौट गए वो और महज 11 रन पर भारतीय टीम का पहला विकेट गिर गया, जिसके बाद एक बार फिर से किंग कोहली पर भारतीय टीम को संभालने की जिम्मेदारी आ गई, जहां से राहुल ने भी कोहली का बखूबी साथ निभाया और आक्रामक रुख अपनाया। और आपको बता दें कि खतरनाक तरीके से शरीफुल से लेकर तस्कीन अहमद की गेंदों पर चौकों की बरसात कर दी, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने पावर प्ले खत्म होने तक 37 रन बना लिए थे। और राहुल को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज वो इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरे हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था और आपको बता दें कि उनके इस डर को हकीकत में बदल दिया राहुल ने, जब पारी के 9वें ओवर को उन्होंने बांग्लादेश के लिए बुरा सपना बना दिया। शरीफुल इस्लाम के इस ओवर में किंग कोहली 2 गेंदों पर 2 तूफानी छक्के लगाकर बांग्लादेशी खेमे में दहशत भर दी। इनके इस तूफानी छक्के को देखकर किंग कोहली के भी होश उड़ गए। तो इसी के साथ ही साथ राहुल ने 31 गेंदों पर 4 तूफानी छक्के और 3 चौकों की मदद से अपना अर्धशतक भी पूरा किया, जिस पर पूरे भारतीय खेमे ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। लेकिन दोस्तों, अभी आपको बता दें कि भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया और केएल राहुल एक बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में शाकिब अल हसन की फिरकी में फंसकर कैच आउट हो गए, जिसके बाद सूर्या और किंग कोहली की जोड़ी मैदान पर धमाल मचाने के लिए बेताब थी। और सूर्या ने मैदान पर उतरते ही अपनी बेहतरीन फॉर्म का मुजाहरा दिखाया। चौकों की झड़ी लगाते हुए महज 15 गेंदों पर 200 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 31 रन का स्कोर बना लिया। तभी शाकिब की फिरकी एक बार फिर से भारतीयों को दर्द दे गई। सूर्य कुमार यादव उनकी गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। पर दोस्तों, क्रीज पर एक बार फिर से किंग कोहली चट्टान की तरह खड़े हुए थे और बांग्लादेशी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाते हुए किंग कोहली ने भी 37 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। और कोहली आज विध्वंसक बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो वो गेंदबाजों से खिलवाड़ कर रहे हों। लेकिन भारतीय टीम का कोई भी अन्य बल्लेबाज कोहली का साथ निभाना तो दूर, क्रीज पर टिकने में भी नाकाम साबित हो रहा था। हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद दिनेश कार्तिक भी गलत फहमी के चलते रन आउट हो गए और पवेलियन लौट गए और उनके बाद बल्लेबाजी करने आए अक्षर पटेल भी ज्यादा कुछ कर नहीं सके। लेकिन कोहली अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए अंत तक नाबाद रहे और भारतीय टीम का स्कोर 186 रनों तक पहुंच गया, जहां उन्होंने 44 गेंदों पर 8 खतरनाक चौके और 1 तूफानी छक्के की बदौलत 64 रन बनाए। तो वहीं अश्विन भी अंत तक आकर उन्होंने 6 गेंदों पर 13 रनों की पारी खेली और बांग्लादेश के लिए हसन महमूद ने सबसे अधिक 3 विकेट अपने नाम किए। दोस्तों, बल्लेबाजों के बखूबी प्रदर्शन के बाद अब बारी थी गेंदबाजों के कहर की, जहां आपको बता दें कि शांतो के साथ लिंटन दास बांग्लादेश को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरे थे, पर स्विंग किंग की लहराती हुई गेंदों के आगे दोनों बल्लेबाज क्रीज पर नाच रहे थे, जहां वो गेंद से बल्ले का मिलाप करवाने के लिए तरस रहे थे और भुवी ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई। पर दूसरे ही ओवर में अर्शदीप को लिंटन दास ने आड़े हाथों लेते हुए 3 खतरनाक चौके लगाकर भारतीय खेमे को अपने तेवर दिखा दिए थे,
जिसकी बदौलत बांग्लादेश ने बेहतरीन शुरुआत की थी और इसी शुरुआत को और भी आक्रामक बना दिया लिंटन दास ने, जिन्होंने भुवनेश्वर कुमार की 3 गेंदों पर लगातार पहले तो एक तूफानी छक्का और फिर अगली 2 गेंदों पर 2 खतरनाक चौके लगाकर कप्तान रोहित के होश उड़ा दिए और इस ओवर में पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और शुरुआती ओवरों में विकेट चटकाने वाले भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे थे। बांग्लादेश ने महज 4 ओवर में ही ताबड़तोड़ 35 रन बना लिए थे। लिंटन दास तूफान बनकर भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गए थे और उन्होंने भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर विकेट के पीछे हैरत अंगेज छक्का लगाकर महज 5 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 44 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन ये बल्लेबाज यहीं थमा नहीं और मोहम्मद शमी के 2 गेंदों पर एक खतरनाक चौका और एक तूफानी छक्का लगाकर महज 21 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों, भारतीय गेंदबाज अपनी वापसी के लिए जाने जाते हैं, जो यहाँ से खतरनाक वापसी कर मैच को अपने नाम करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम फाइनल में क्वालिफाई कर पाएगी या फिर नहीं? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल। धन्यवाद।